दीजिए किताब भाई। सवाल आपका कैसरा है? 30 नंबर। सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 देखिए, एक उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण का नाम लिया है। उत्तल दर्पण का मतलब, मित्र डिस्टर्ब मत कीजिए किसी को। देखिए, उत्तल दर्पण का मतलब ये ऐसे चित्र बनता है। दाएं साइड चाहे जो दर्पण हो, दाएं साइड हमेशा पॉलिश। यह हुआ आपका मुख्य अक्ष, इनका ध्रुव इधर, वक्रता केंद्र इधर, फोकस एफ इधर, सब दाएं साइड। वस्तु केवल बाएं साइड, प्रतिबिंब भी दाएं साइड में बना था दो स्थितियों में। अब देखिए मित्रवर, शांति का अनुदान दीजिए। 30, एक उत्तल दर्पण से 26 सेमी दूर, भाई 26 सेमी दूर रखी वस्तु, वस्तु का नाम लिया है। वस्तु का मतलब यू, भाई ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी की, भाई वस्तु मान लिया है, यही वस्तु है। ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हमेशा यू से दर्शाया जाता है। यू बराबर मिल गया खजाना कितना भाई? -30 cm। माइनस क्यों लिया गया है? क्योंकि बाएं साइड है। जितनी दूरियां, कैसा 26 दिया है, एक ने 30 कहा। चलिए भाई 26 cm। ध्यान दीजिए, एक उत्तल दर्पण से 26 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। वस्तु की लंबाई का आधा, वस्तु की लंबाई माना h न भाई, तब उसकी प्रतिबिंब की लंबाई कितना? h/2। बोले भाई, चाहे अगर x मानेंगे तो x/2। बोलिए, हम नहीं कह रहे हैं, यह कह रहा है सवाल। वस्तु की लंबाई हमेशा कहते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर की, भाई अगर लंबाई लेंगे धनात्मक, नीचे की लेंगे धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा एक प्रतिबिंब बना था आपका फोकस पर, दूसरा ध्रुव और फोकस के बीच। यह भी ऊपर ही बना था, है कि ना भाई? इसलिए देखिए, माना वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई कितना मान लें? x cm। आप नहीं बोल पाए भाई, जितना लंबाई अगर चाहे h माने चाहे x माने, हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई उसकी आधी है ना भाई। माना वस्तु की लंबाई x cm, तब प्रतिबिंब की लंबाई आपकी किताब में कहा गया है कि वस्तु की लंबाई का आधा, माने x/2 cm। अब क्या दियो भाई साहब? देखिए, लंबाई का आधा है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f का मान हमसे पूछा गया, फोकस दूरी। बस, चित्र की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ये तो आपके सवाल भाई समझाने के लिए हम बनाए हैं, और जहां तक है हर एक सवाल में बना रहे हैं। अब बस f का मान चाहिए। कई लोग लगा चुके हैं भाई, कई लोग, देखिए गिने चुने लोग। इतना सरल सवाल, मात्र 2 लोग उधर से, एक आलोक मौर्य जी, एक आभास पांडे जी। इधर से गुड़िया, खुशी प्रजापति और राजनंदिनी। और उधर से भी क्या नाम है भाई? सुषमा पाल, प्राची पाल। 5 लोग। आप सब लड़के लड़कियों से पीछे बैठे भी हैं और पीछे हैं भी। उधर से मात्र 2 लोग, इधर से 5 लोग हाथ उठाए हैं। बढ़िया सवाल है, इसीलिए बच्चों का थोड़ा हालत गंभीर हुआ है इसमें ना भाई। देखिए, किसी से पूछ लिया जाए भाई? चलिए जाने दीजिए। देखिए इधर, अब कैसे निकालें f का मान भाई? f का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। u का मान तो भाई किताब वाला आपके ऊपर मेहरबान हुआ, दे दिया u का मान। v का मान नहीं दिया है,
भी का मान दे देता तो काम बन जाता। भी का मान के लिए यह दोनों जुगाड़ है। चूंकि फार्मूला होता है m बराबर माइनस भी बटे यू। बोले भाई, m का मतलब फार्मूला होता है h डैश बटा h। m बराबर सब फार्मूला है। अब हमें देखिए h डैश का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और h का मतलब वस्तु की लंबाई। h क्या है? वस्तु की लंबाई। h डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। भी क्या है? आप जानते हैं, प्रतिबिंब और भाई दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी। u क्या है? वस्तु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी। देखिए माइनस भी लिखा, u के जगह कितना? माइनस 26 लिखा। बेईमानी नहीं करना चाहिए। h डैश का मतलब x बाई 2। h डैश का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। h डैश की जगह x बटे 2 लिखा, फिर बटे लाइन खींचा, h का मतलब x लिखा। बोले भाई, माइनस माइनस से प्लस। अब 26 बराबर, अब देखिए x 2 में गुणा हो जाएगा, x बटे 2x, x से x कैंसिल। बोले भाई, भी का तिर्यक गुणा करेंगे। समझ लीजिए, एक लाइन और हमने लिखा भाई। देखिए इधर भी बटा 26 बराबर 1/2। तिर्यक गुणा 26 का उधर भी बराबर 26/2। कटाएंगे प्लस 13, यानी कि कोई निशान नहीं तो प्लस लिया जाएगा। भी का मान 13 cm। अब देखिए उत्तल दर्पण है तो भी का मान धन आना भी चाहिए भाई। अब चूंकि 1/f बराबर 1/v धन 1/u, इसी में रखिए आपका f का मान आएगा आंसर। क्यों भाई? बोलिए। 1/v, v की जगह कितना? 13 प्लस अपने जगह 1/u, u की जगह कितना? माइनस 26। अब भिन्न का बन गया घटाना, भिन्न का बना घटाना भाई। या हम बता रहे घटाना। किसी को दिक्कत? माइनस प्लस से माइनस 1/f बराबर 1/13 माइनस 1/26। अब भिन्न का घटाना न आए तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। यह का मान निकालेंगे, कितना आएगा? कितना? 26 cm आंसर आपका। लगा सकते हैं ना भाई? चलिए अब अगला सवाल भाई। नीचे दिए गए परिणामों के आधार पर गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? u बराबर कितना दिया है? माइनस 30 cm। 20 cm, 20 हम देखा, हम सोचा कि 30 हो सकता है भाई। f बराबर माइनस 15 cm। f का मान निगेटिव, इससे साबित होता है दर्पण कौन है? अवतल दर्पण ना भाई। दर्पण का नाम नहीं दिया है, फिर भी आप दर्पण बता सकते हैं। f का मान ऋण है तो समझ लीजिए अवतल दर्पण। अब देखिए एच ओ का मतलब एच भी लिख सकते हैं। एच ओ का मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। चलिए अच्छा, एच ओ का मतलब वस्तु की लंबाई। किसी को दिक्कत? आपकी किताब में एच भाई, हमें वस्तु की लंबाई को ये भाई किससे माना गया है? एच से। लेकिन इसमें एच ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होती है। लंबाई कितना दियो भाई साहब? 1.0 cm, यानी कि 1 cm। अरे 1 cm लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको भाई। 1 cm क्या दिक्कत है? 1 cm। अब हमसे पूछा गया है ना भाई, पूछा गया है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई। पूछा गया है प्रतिबिंब की लंबाई। चलिए भाई, ऊंचाई पूछा गया है, ऊंचाई मान लिया। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मान लें?
चलिए एच डैश प्रश्नवाचक चिन्ह एच डैश का मान निकालना है। जहां हम देखे एच यो लिखे हैं वस्तु की लंबाई, जो हम एच लिखे थे किताब में क्या बोला है एच ओ, कोई दिक्कत नहीं, बस एच डैश यानी कि आपको निकालना है एच डैश। एच डैश के लिए आपको फार्मूला हम लिखवाए थे भाई साहब माइनस भी बटे यू और एच डैश बटे एच ओ। इस समय एच ओ बोले भाई, एच डैश के लिए आपको इतना मान जानना चाहिए वी और यू का मान। आपकी किताब वाला आपके ऊपर मेहरबान है, उन्होंने किसका मान दे दिया है यू का मान, केवल आपको चाहिए वी का मान। वी का मान निकल जाए, एच ओ का मान दिया है तो एच डैश का मान आप निकाल सकते हैं। बोले भाई चलते हैं खोजते हैं वी का मान। वी का मान फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। अरे भाई रखिए भाई वी का मान आ जाएगा 1/f, 1/f के जगह -15। अब देखिए 1/v प्लस 1/u, u के जगह -20। चालाक लोग डायरेक्ट माइनस प्लस से माइनस, लेकिन हम करेंगे तो भाई आप सब भाई एडी का पसीना मस्तक पर चढ़ जाएगा। देखिए इधर माइनस, देखिए इधर माइनस प्लस से माइनस, एक के यहाँ साइड प्लस, बोलिए भाई एक लाइन काट रहे हैं, माइनस प्लस से माइनस, -1/20 बराबर के यहाँ साइड, तब 1/20 आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस, ये -1/15 इंतजार कर रहा है और 1/v। बोलिए अब भिन्न का घटाना, भिन्न का घटाना, ले साल एक तिरिया गुणा करें। चलिए तिरियक 15 के एक में 20 के उधर, 15 - 20 आएगा ना भाई, 15 - 20, ग्रीन बोर्ड छोटा ना भाई। देखिए 1/v बराबर तिरियक गुणा 15 किधर 20 किधर, नीचे के नीचे, 15 - 20 ऊपर, 15 - 20। चालाक है आप सब, नीचे के नीचे 15 दूना 30, चाहे लिख दीजिए 15 × 20, घटा दीजिए कितना आ जाएगा -5/15 × 20, कटा दीजिए 5 का 5, 5 तिहाई 15, 1/v बराबर माइनस, जब कटाएंगे 5 तिहाई 15 ना भाई, 1/, देख 5 से कटाएंगे इसे, 5 तिहाई 15, 20 तिहाई 60, कितना आएगा 1/60। त्रिया गुणा करेंगे v का इधर -60 का इधर, कुल मिला के v बराबर -60 cm। v का मान आपको नाचना नहीं है मोर की तरह ना भाई, v का मान हमसे पूछा नहीं गया है, सब मेहनत नुकसान हुआ ना भाई। अगर डायरेक्ट इसका मान अगर निकल जाता तो इनके निकालने की जरूरत नहीं थी, मजबूर थे हम सब ना भाई, मजबूर थे। अब हमें चाहिए क्या, किसका मान, एच डैश। एच डैश का मान भाई फार्मूला हम पहले से लिखे हैं, फिर लिख दे रहे हैं, यम बराबर फार्मूला होता है -v बटे u बराबर एच डैश बटे एच ओ। बस इसी में रखेंगे, आपका आंसर नहीं उत्तर हो जाएगा मित्र। -v, देखिए -v की जगह इनका मान -60, किसी को परेशानी, u की जगह -20, 3 माइनस, सोचिए पहले क्या किया जाए ना भाई। अब देखिए एच डैश, यही तो मान पूछा गया है, सुरक्षा कवच लगा दीजिए इन्हें। h0 का मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का मतलब 1। ये आपके ऊपर एहसान किया है कि बच्चे गुणा करना भाई। देखा -1 नहीं, माइनस से कैंसिल, 1 माइनस बचेगा और कुल मिलाकर 20 तिहाई 60, कुल मिलाकर माइनस कितना 3 और बराबर एच डैश, यानी कि एच डैश बराबर कुल मिलाकर -3 cm। आपसे क्या पूछा गया था, एच डैश की मान,
एच डैश की प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ना भाई, वही ऊंचाई, वही ऊंचाई। और बोलिए, अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई एच डैश बराबर 3 cm, 3 cm उतार लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। चलिए देखिए एक बार और देखिए, तो भाई यह माइनस, फिर जानिए एच डैश बराबर -3 cm, मतलब कि यह प्रतिबिंब की लंबाई है। माइनस बता रहा है कि मुख्य अक्ष की जितनी दूरी नीचे लिया जाता है ऋण, मुख्य अक्ष से ऊपर धन। अवतल दर्पण में 6 स्थिति में प्रतिबिंब बना था, 5 स्थिति में बाएं साइड बना था, वास्तविक और उल्टा बना था। इससे साबित होता है अवतल दर्पण में यह इस साइड प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बनेगा उल्टा। यह ऋण कह रहा है ना भाई, यह ऋण कह रहा है कि उल्टा बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष से नीचे। यह केवल दिशा बताता है और यहां पर ऋण लिखना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। और किसी को परेशानी? बोला बिटिया, क्या चाहत रहे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऋण चिन्ह आपको दिशा बताता है। अब देखिए, जैसे अवतल या ऋण, अवतल दर्पण खुद है या अवतल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण होता तो सवाल मिस्टेक हो जाता, लेकिन अवतल दर्पण है ना भाई। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में तो हमेशा देखिए मुख्य अक्ष से भाई ऊपर ही बना था, मुख्य अक्ष से ऊपर बना था। एक बार फोकस पर बना था और एक बार फोकस और ध्रुव के बीच बना था, है कि ना भाई। और दाएं कैती बना था, आभासी और सीधा बना था उत्तल दर्पण में। लेकिन यह उत्तल दर्पण तो नहीं है तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में एक कंडीशन खतरनाक होता है भाई, जब शंका की बात रहती है कि आभासी प्रतिबिंब नहीं है, इससे क्लियर है आभासी प्रतिबिंब नहीं है ना भाई। यह ऋण बता रहा है कि अवतल दर्पण के बाएं साइड वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है। बोले भाई, बहुत ठोस बात इसमें लिखा गया है, बस इतने से समझने वाले समझ सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 32, सवाल नंबर देख लीजिए भाई, सवाल नंबर 32। चलिए 32, 31 नहीं भाई, 32, 32। देखिए इधर 32, एक वाहन में, वाहन मतलब गाड़ी मोटर, एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। हमेशा बताया जाता है कि ड्राइवर के बगल जो दर्पण लगा होता है, चाहे ट्रक हो चाहे बस हो ना भाई, चाहे बाइक हो, पीछे का सीन देखने के लिए जो भाई ड्राइवर के बगल में दर्पण लगा रहता है, कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कितना बढ़िया नाम है, उत्तल दर्पण। चले एक बार भाई, वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है। आर बराबर कितना है भाई? 2 मीटर। चलिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का चित्र ऐसे होता है भाई, हे जब प्रकाश का परिवर्तन भाई गोली दर्पण के उभरे हुए तल से, उभरा तल से प्रकाश हमेशा बाई साइड से, यानी कि पालिश हमेशा दाएं साइड होना चाहिए। यह है उत्तल दर्पण। यह लाइन मुख्य अक्ष, इनका वक्रता त्रिज्या देखे, यही सीमा लिया, यही वक्रता त्रिज्या हो गया। यहाँ पर फोकस ना भाई सब दाएं साइड है, इसलिए 2 मीटर प्लस में है। किसी को दिक्कत? अब देखिए
एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। यदि वाहन के पीछे की ओर से एक ट्रक नियत दूरी 3.5 मीटर से आ रही है। कितने दूरी से आ रही है? 3.5 मीटर नियत दूरी। वस्तु भाई, ट्रक क्या हो गया? वस्तु। ट्रक क्या हो गया? वस्तु। बोले भाई, ट्रक क्या हो गया? वस्तु। यानी कि u बराबर कितना? -3.5। u का मान सदैव नेगेटिव, वस्तु हमेशा बाएं साइड। यानी कि एक और चीज मिला खजाना, u बराबर -3.5 मीटर। अब देखते हैं और कुछ दिए हो भाई। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार क्या होगा? आकार का मतलब प्रतिबिंब का लंबाई, आकार का मतलब प्रतिबिंब का लंबाई, आवर्धन, ये सब निकाल के बता दीजिए। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा पूछा गया है ना भाई। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का मतलब v का मान, v का मान पर निकालिए भाई। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है कि दर्पण के सामने बना है, और उसका आकार कैसन है, लंबाई कैसा है, उसको बताइए आप। देखिए, इसके लिए v का मान चाहिए और m का मान चाहिए। r का मान भाई आपको दिया गया है, u का मान दिया गया है, आपको चाहिए v और m। बोले भाई, अब देखिए इतना दिया गया है। अब f का मान देखा आपको, v का मान के लिए फार्मूला होता है। देखिए इधर, चूंकि 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v धन 1/u। आपको v चाहिए, u चाहिए, f चाहिए। v की जरूरत है, u का मान दिया है, f का मान नहीं दिया गया है। अब इसके सहारे से निकालेंगे। देखिए, चूंकि f बराबर क्या होता है? r/2 ना भाई। r के जगह क्या रखेंगे? 2/2 कटाएंगे 1 मीटर। चलिए, f का मान निकल गया। बोले भाई, f का मान 1, देखिए ऊपर 1 है, 1 लिखा, f का मान 1 लिखा, बराबर का निशान 1/v लिखा, प्लस 1/u, u का मान -3.5 लिखा। यह हल करना है, आपके चुटकियों का खेल है ना भाई। देखिए, माइनस प्लस से माइनस 1/3.5 को यहाँ साइड लेकर है। इधर 1 1 का 1 बचा, माइनस रहेगा तो इस साइड प्लस 1/3.5, और यहाँ साइड 1/v। अब देखिए, 3.5 का इसमें गुणा करेंगे, 3.5 इसी में 1 जोड़ेंगे। बोले भाई, 4.5 हो जाएगा। आगे चले। अगर दिक्कत हो तो पूछिए भाई। देखिए इधर 3.5 इसमें जोड़ेंगे, 3.5 प्लस 1 सब का बटा 3.5 बराबर 1/v। 3.5 में 1 जोड़ेंगे, समझ लीजिए 3.5 रुपया है, 1 रुपया और मिलाएंगे 4.5 रुपया। ऊपर आ गया 4.5, नीचे आ गया 3.5। दशमल दशमल से दुश्मनी ना भाई, कट गए आपस में, और गिनती से कटा दिए। किससे? अरे भाई, किससे कटेगा? 5 से। 5 9 45, 5 7 35, 7 से। अब देखें, अब 1/v बराबर 9/7, इसको पलट दिया। 1/v के बाद 9/7, 1/v तो v/1, उधर 7/9। बोला है, चाहे तिरिया गुणा कर दे, कुल मिलाकर v। देखिए इधर, देखिए फिर से देख ला, 1/v बराबर 9/7, तिरिया गुणा 7 की इधर, 9 के नीचे v उधर, कुल मिलाकर v बराबर 7/9। भाग दीजिए, भाग देंगे 9 भाई 0 न भाई 9 7। देखिए, भाग देंगे 0.9763, फिर 9 7 63 न भाई, बार बार रहेगा। अरे भाई, भाग दे लीजिए,
7 से 0 9 7 63 ना भाई 63 फिर 7 फिर 0 9 7 63 9 7 63 ले जाइए अपने ननिहाल तक, कोई दिक्कत नहीं। सार्थक का रूल है, एक अंक बढ़ा दीजिए, पूरा सेवा समाप्त। कुल मिलाकर 0.78 0.78 भाग देंगे। देखिए 0.7777 आएगा ऐसे, लेकिन फिजिक्स का रूल है, सार्थक का रूल है, अगर 5 से ज्यादा रहे तो बाएं वाले में एक जोड़ दीजिए, बाएं वाले में एक जोड़ दीजिए, भाग देते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए 7 से ज्यादा है ये सब अंक, तब बाएं में एक जोड़ेंगे, यहां हो जाएगा 8, आगे वाला समाप्त। सार्थक का नियम है v बराबर 0.78 मीटर, यानी कि प्रतिबिंब 0.78 के दूरी पर प्राप्त होगा प्रतिबिंब। ये v क्या है? दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? 0.78 मीटर के दूरी पर प्राप्त होगा। और क्या पूछा गया भाई? क्या पूछा गया है? आवर्धन यम का मान चाहिए आपको भाई। यम का मान चलिए हम निकाल लेते हैं, आपके पास है जुगाड़। यम बराबर -v/u, बोले भाई -v/u। अब देखिए माइनस अपने जगह v का मान हमने निकाला 7/9, 7/9 रखा, लाइन खींचा। देखिए v का मान -7/9, u का मान -3.5। किसी को परेशानी? -3.5, बोले भाई माइनस माइनस से कैंसिल। अब बोलिए, अब 3.5 का 9 में गुणा, 3.5 का 9 में गुणा, यम बराबर 7 9 भाई गुणे 3.5, 3.5। अब इसे हल करना आपके ऊपर डिपेंड है, हल कर सकते हैं। कई लोग हल कर सकते हैं भाई, बहुत आसान है। चलिए अगर दिक्कत है तो 10 का दशमलव से आपको डर लग रहा है तो 10 का ऊपर नीचे गुणा, 10 का जब ऊपर नीचे गुणा, इधर 70 इधर दशमलव हट जाएगा। कुल मिलाकर भाई यम बराबर, देखिए उधर 70, 10 का ऊपर नीचे गुणा, इधर 9 और 3 भाई दशमलव हट गया, केवल 35। अब 35 दूना 70, आसान हुआ। 35 दूना 70, बोले दशमलव से आप सब डर रहे तो दशमलव को मिटा दिया हम सब ने। यम बराबर निकला कितना? 2/9, भाग दे दीजिए। 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, लेकिन 5 से कम रहेगा, आएगा 0.22। यम बराबर, अरे भाई 9 से भाग देंगे, दशमलव 0, 9 दूनी 18, फिर भाई 2, फिर 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अगले में 5 से ज्यादा था तब बाएं कैती बढ़ाए थे, इसमें 5 से कम है, डायरेक्ट हट जाएगा। सार्थक का नियम है, आपको कक्षा भाई 9वीं में दिया गया सार्थक रूल, कोटिमान रूल। अब देखिए यह बराबर आएगा 0.22, आवर्धन आ गया यम का मान। अब इसको आप परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज कर भाई कर सकते हैं। देख लीजिए पहले इतना आप, चलिए देखिए इसमें कितना आंसर दिया है? आकार वस्तु का 22%, यानी कि आपको पूछा गया है ना भाई। देखिए इधर, इधर देखिए, चूंकि यम बराबर आप जानते हैं यच डैश बटे यच, यच डैश का मतलब प्रतिबिंब का आकार और यच का मतलब वस्तु का आकार ना भाई। इसे परसेंटेज में चेंज कीजिए,
देखिए यम के जगह कितना रखेंगे 0.22 यच डैश नीचे यच त्रियक गुणा करेंगे यच डैश बराबर निकलेगा आंसर भाई 0.22 यच ना भाई। अब देखिए अब यह चीज को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। चूंकि देखिए जब वस्तु की ऊंचाई यच भाई 100 पर निकालना है, 100% मतलब सैकड़ा पर प्रतिशत में चेंज करने का तरीका भाई एक खिनी बढ़िया वीडियो अपलोड करे हैं उसमें देख सकते हैं। लमसम 11,000 12,000 लोग देख चुके हैं वीडियो भाई, आप भी देखने का प्रयास कीजिए। देखे ना भाई, देखिए इधर चूंकि परसेंटेज में चेंज करने का तरीका बहुत है। चूंकि देखिए वस्तु का आकार यच, वस्तु का आकार यच तब प्रतिबिंब का आकार कितना माना गया है यच डैश ना भाई, यच डैश। इसलिए एक पर जैसे कहा जाए 5 केला का दाम 15 रुपया ना भाई, 15 एक केला का दाम भाई एक केला का दाम के लिए 15/5 ऐसे वस्तु का आकार यच भाई तब प्रतिबिंब का आकार यच डैश होता है। इसलिए एक पर यानी कि यच डैश बटे यच ना भाई। किसी को परेशानी, इसलिए 100 पर पूछा गया है, परसेंटेज है ना भाई। अब देखिए यच डैश का मान हमने रख दिया भाई इतना, बोलो भाई 0.22 यच और एक यच नीचे है, 100 पर मतलब 100 का गुणा कर दीजिए, बोलिए 100। अब देखिए यच से यच कैंसिल आ गया कितना 22%, कितना 22%। अतः करके लिख दीजिए, अतः वस्तु का आकार ना भाई प्रतिबिंब के आकार का भाई हाँ 22% होगा। हाँ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के अपेक्षा 22% होगा, 22%। अतः करके आप आंसर लिख दीजिए, केवल अतः करके किताब में जो दिया गया उसका उत्तर आप नोट। इस अंकित प्रश्न का आखिरी सवाल, अब इस पर से जितने चुनिंदा प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न आखिरी में दे दिया जाएगा। ये तो आपकी किताब का है, अब तमाम किताबों से एक निचोड़ सवाल बनाकर वीडियो पर वह भी अपलोड कर देंगे हम भाई। अब देखिए सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 है कोई शेर, है कोई वीर पुरुष, बोले भाई। देखिए एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। कई लोग लगा सकते हैं भाई, इधर से 3 लोग त्रिदेव का काम कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। बच्चों में किसी ने हाथ नहीं उठाया, जितने लोग बैठे हैं उनका हिम्मत गवाही नहीं दे रहा है, और जो बच्चियां बैठी हैं उसमें से 3 लोग ने हाथ ऊपर किया है। तीनों लोग खड़े हो जाए भाई, तीनों से पूछ लिया जाए। बिटिया देखिए इधर आइए, इधर बारी बारी से तीनों से पूछा जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भाई। आइए बिटिया, ये है गुड़िया, आइए आइए, क्या नाम है? राजनंदनी। कांप रही है थोड़ा बिटिया, आइए और इधर आइए गुड़िया, इधर आइए। इन सबसे पूछा जाएगा, आखिरी सवाल है,
अंकित प्रश्न का आखिरी सवाल है। बच्चों ने किसी ने हाथ नहीं उठाया है, लेकिन बच्चियों ने 3 लोग हाथ उठाए हैं। क्या नाम है भाई? गुड़िया। इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम है? खुशी प्रजा। अरे आपने हिम्मत जुटाया है, आपने हिम्मत जुटाया है, फिर भी आप न भाई कह रहे हैं कि भाई बताने में भाई हमें हिचक है। अरे भाई साच को आंच नहीं आता। देखिए इधर पूछ लिया जा भाई, पूछ लिया जाए। चलिए इधर आइए, हम पूछेंगे बोलेंगे यहां से। चलिए खड़े हो जाइए। लगवाएं भाई। आराम से। फिर सुनिए, एक हम पॉइंट पूछेंगे, केवल बस पॉइंट पूछेंगे। इन सब से ये सब लगाने वाले हैं। देखिए कई लोग लगा सकते, अपनी जवाबों को सही तरीके से बता सकते हैं। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण का रेखीय आवर्धन निकालना है। हम 3 लोग हैं, 3 चीज पूछेंगे। 3 लोग हैं, 3 चीज पूछेंगे ना भाई। पहले इनसे पूछेंगे। आप आइए इधर आइए। आप बताइए किताब के सहारे से यू का मान कितना दिया गया है? यू का मान यू का मान झूठ बोल रही है, +30 सीधा दिखाई दे रहा है। अवतल दर्पण है तो इससे क्या मतलब यू के मान पर? अरे बिटिया के नीचे हड़बड़ा जाते हैं बच्चे भाई। देखिए एक अवतल दर्पण के मुख्य अवतल दर्पण ऐसे बनता है जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के दबे हुए तल से होता है। PCF। इसमें यू का मान कितना दिया गया है? यू का मान यहां लिखिए, यू का मान कितना दिया गया है भाई? -30 सीएम। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये माइनस क्यों आ गया? हाँ अभी राइट जवाब दिया। हमेशा अवतल दर्पण के बाएं साइड ही वस्तु रखा जाता है। जैसे आप सब भी अवतल दर्पण के बाएं साइड खड़े हैं इस समय ना भाई। बैठिए आप। चलिए आप V का मान लिखिए। V का मान कितना होगा? V का मान कितना होगा? अरे बिटिया U का मान 30 दिया है। तीसरा स्थिति में यहाँ मतलब वक्रता केंद्र करेगा तो यू का मान तो ऊपर बना तो प्रतिबिंब। कैसे पता चला इनके ऊपर बन रहा है? देखिए सही जवाब इन्होंने कहा। देखिए सही जवाब क्या नाम है भाई? राजनंदनी ने एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी कोई दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु के ऊपर ही बनता है। जैसे भाई वस्तु यानी कि वस्तु के ऊपर ही कब बनता है? एक जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। यानी कि V का मान इससे पता चला कि जितना दूरी पर U रहेगा ना भाई, उतना ये वस्तु है, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। चलिए इन्होंने भी सही जवाब दिया। बच्चे हमेशा पीछे जा रहे हैं भाई, आरक्षण से भी पीछे हो जाना चाहिए। चलिए भाई बैठिए। आप बताइए आवर्धन का हम किस फार्मूला से लगाएंगे? लीजिए भाई किताब पढ़िए, बताइए। देखिए कहां तक सफल होती है, कहां तक नहीं। कौन सा सूत्र से हम निकालेंगे?
देखिए राइट जवाब दिया इन्होंने, m बराबर माइनस v बटे u, इसी में रखेंगे आंसर। चलिए गुड़िया, गुड़िया नाम है, गुड़िया जैसी है, गुड़िया जैसा जवाब भी है इनका भाई। देखिए इधर आपके सवाल में कहा गया है, आखिरी सवाल है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर, ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। कितने दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और कहा गया है ना भाई, उसी देखे इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु के ऊपर माने वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बताए थे तीसरी स्थिति में यह प्रतिबिंब हुआ, इसलिए प्रतिबिंब हुआ। अब देखिए इसलिए यह भी कितना दूरी होगा? 30 cm। काय को वस्तु के भाई वस्तु के ऊपर ही बनता है, यही आपके किताब में थोड़ा चुरा के बात कहा है। v बराबर माइनस 30 cm। माइनस हमने क्यों लिखा? जितना दर्पण के बाएं साइड हैगा सब ऋण। अब देखिए हमें पूछा गया है आवर्धन, आवर्धन का मतलब यम प्रश्नवाचक चिन्ह, यम बराबर जैसे गुड़िया ने सही जब भाई बताया था, सर जी सूत्र लगा दीजिए माइनस v बटे u ना भाई, यम को आवर्धन कहते हैं। रखा भाई माइनस v के जगह माइनस 30 और u के जगह माइनस 30, फिर भी माइनस है, फिर भी 3 माइनस, एक सवाल में 3 माइनस। भाई आप जुजबई देखेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस बचेगा माइनस 1। सोचिए 3 माइनस था, 1 माइनस बचा। यह माइनस आपको संदेश दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बना है ना भाई। यम बराबर माइनस 1, इनका आवर्धन होगा कितना? माइनस 1। आवर्धन की कोई मात्रा नहीं होता। यह आपका इस तरह से सवाल अंकित प्रश्न समाप्त हुआ। दोस्तों अगर चैनल का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना न भूलें भाई। पढ़ा जाए ठीक है।